गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मॉनसून के इस सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। और पहली बारिश पड़ चुकी है और मौसम बहुत सुहावना हो गया है। पौधों में भी कितनी चमक आ गई है। और पर बीमारियों का सीज़न आने वाला है, तो आज हम बीमारियों पे चर्चा करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़, स्पेशली वायरस। जैसे आजकल आपको पता ही है कोरोना चल रहा है, पर इसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी चल रही हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो इस मौसम में अपने आप को बीमारियों से बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बारे में बात करूंगी मैं कि कैसे हम एनर्जी के द्वारा, कैसे हम फिज़िकल लेवल पे, कैसे हम मेंटल लेवल पे अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे 3 लेवल्स की जिस पे बीमारी आती है। तो हमारे 3 शरीर होते हैं। फिज़िकल बॉडी होती है, मेंटल और इमोशनल बॉडी होती है, और एनर्जी बॉडी होती है। तो हमारा जो फिज़िकल शरीर होता है वो अन्न से बनता है, जो हम खाते हैं उससे बनता है। और जो मेंटल और इमोशनल शरीर है वो हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन से चलता है। जो हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं उससे वो बनता है हमारा मानसिक शरीर, हमारा इमोशनल या भावनात्मक शरीर। और तीसरे प्रकार का शरीर होता है एनर्जी बॉडी। तो जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, उससे हमारा फिज़िकल शरीर की रचना होती है। तो ये तीनों लेवल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जो हमारा फिज़िकल बॉडी है वो तो सबको नज़र आता है, समझ में आता है, क्योंकि वो दिखता है। मानसिक और इमोशनल भी कुछ कुछ समझ में आता है कि मेरी मनः स्थिति क्या है, मेरी इमोशनल स्टेट क्या है। जैसे कि मैं गुस्से में हूँ, मैं परेशान हूँ या मैं खुश हूँ। तो ये मानसिक और हमारी भावनात्मक शरीर का परिचय है। मानसिक में आ जाएगा थॉट्स और भावना में आ जाएगा उससे कनेक्टेड इमोशंस। तो मानसिक और भावनात्मक आपस में जुड़े होते हैं। जो हम सोच रहे होते हैं वैसी वैसी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। तो जैसे अगर हम सोचते हैं अरे इस समय कोरोना फैला हुआ है और पता नहीं बीमारी जो है मुझे ना अटैक कर दे, तो एक भावना बनती रहेगी डर की। तो इमोशन कनेक्ट हो जाएगा इन थॉट्स से, डर। तो इस तरह से मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो और तीसरा जो तल आता है वो एनर्जी बॉडी। तो जो हमारी एनर्जी बॉडी है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, हमारे एक सूक्ष्म एनर्जी फील होती है हमारी चारों तरफ। ये लगभग 2-3 इंच के करीब होती है और हमारे पूरे शरीर को एक कवच की तरह से कवर करती हुई जाती है। जो हम ये एनर्जी फील्ड सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ये हमें बचाती है। तो जो भी हम खाते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी भावना में हम जीते हैं, उसी से ये एनर्जी फील्ड बनती है। और वैसे ही हमारे हर ऑर्गन के अंदर भी एक एनर्जी फील्ड बनती चली जाती है, क्योंकि हमारे थॉट्स, इमोशंस, जो भी हमने खाया है वहाँ पे डिपॉज़िट होता चला जाता है। तो उसको हम ऑरा कहेंगे, ऑरा, एनर्जी फील्ड। तो अपनी एनर्जी फील्ड को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी आती है वो बाहर से आ रही होती है। ऐसे बाहर से आती है तो पहले आपकी ऑरा पे अटैक करती है। तो हमारे को अपनी ऑरा को बहुत मज़बूत रखना है ताकि हम बीमारियों से बच सकें। और इमोशंस और थॉट्स पे भी काम करना है, और खाने पे। तो हम खाने से शुरू करते हैं फ़िज़िकल बॉडी। तो फ़िज़िकल बॉडी में हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा फूड जो हम खाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, ये सब लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे आजकल शायद आप सबको पता है, और जिन लोगों को नहीं पता, टर्मरिक, हनी, गार्लिक, नींबू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, और जिंजर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे अंदर एक प्रतिरोध की शक्ति पैदा करते हैं, बीमारी से लड़ने की। ये हमारी बीमारी है तो ये एक उसको पुश बैक कर देती हैं। अगर हम ये इसका काढ़ा बना के एक ग्लास में ये डाल के रोज़ पिएं
तो एक फ़िज़िकल बॉडी हमारी प्रोटेक्शन में आ जाती है और हमारी बॉडी सेल्स नर्चर्ड और नरिश फील करते हैं अगर हम इस लेयर को बनाते हैं मज़बूत। तो ये तो आ गया फ़िज़िकल लेवल पे। तो रोज़ सुबह एक ग्लास में इन सब का काढ़ा बना के आपको अवश्य पीना चाहिए हल्के गुनगुने पानी में। तो ये तो फिज़िकल बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, बट साथ में ध्यान रखें कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश खाना खाएं। फ्रिज का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने फ्रिज में खाना रख देते हैं और अगले दिन खाते हैं। तो ये हमारी फ़िज़िकल बॉडी को वीक कर देता है, इम्यूनिटी लेवल्स को वीक कर देता है। तो इस दौरान फ्रिज के खाने को, ठंडे पानी को बिल्कुल अवॉइड करें, ये अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। तो फिज़िकल बॉडी को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब बारी आती है इमोशनल और मानसिक रूप से भी अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए और उसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो मानसिक रूप से आपको एफर्मेशंस करनी है, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है। एफर्मेशंस हम एक मंत्र की तरह से जाप करते हैं, जैसे हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। इसी तरह से रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड को देनी है, ताकि हमारी इमोशनल और मेंटल फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। भावनात्मक और मानसिक फील्ड को भी हमने स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड आई एम हेल्दी। मैं सेफ़ और प्रोटेक्टेड हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। तो जो लोग हिंदी में करना चाहें वो हिंदी में कर सकते हैं। आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी। आई एम सेफ, प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी। कम से कम इसको हमने 100 बार सुबह करना है और मिरर में करना है। मिरर में जब आप अपने आप को देखेंगे तो थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस होने चाहिए इनके साथ। मैकेनिकली नहीं करना है। मैकेनिकली करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी बॉडी, हमारे इनर ऑर्गन्स हमारे इमोशनल स्टेट को समझते हैं, तो हमने इमोशनली उनको बोलना है। एंड व्हाइल यू आर सेइंग इट, जैसे आप बोल रहे हो, फील सेफ, सिक्योर एंड पॉजिटिव, तो आपकी ऑरिक लेवल इंक्रीज़ हो जाती है। आप एनर्जी दे रहे हो अपनी ऑरा में, तो वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और आपको सेफ्टी और प्रोटेक्शन का कवच दे देती है। आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। मैं सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड हूँ। आई एम फीलिंग सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। और बहुत ही खुश होके, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ फील करें कि मैं सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड हूँ। मैं सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड हूँ। आई एम सेफ, आई एम फीलिंग सेफ, प्रोटेक्टेड and healthy. My body is safe, secure and healthy. I am safe, secure and healthy. I'm enjoying my good health. So इस तरह की एफर्मेशंस आप अपने लिए भी बना सकते हैं। उसे मॉर्निंग में उठते ही ज़रूर बोलना है एंड आपकी एनर्जी फील हो गई बहुत स्ट्रॉन्ग। अब हम तीसरी एनर्जी फील्ड पे चर्चा करेंगे। तो तीसरी एनर्जी फील्ड जो है हमारी, वो है हम थॉट्स के द्वारा ऊर्जा को अपने कवच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग एफर्मेशंस करने के बाद सुबह सुबह 5 मिनट बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, टेक नाइस डीप ब्रेथ्स और विजुलाइज, इमेजिन या फील करें कि आपके सर के ऊपर से एक वाइट लाइट या एमेथिस्ट कलर की लाइट आ रही है और वो लाइट आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एमेथिस्ट या वायलेट कलर कह सकते हैं। वायलेट कलर की लाइट आ रही है या वाइट कलर की लाइट आपके सर के ऊपर से एक डिवाइन लाइट, एक डिवाइन ऊर्जा, एनर्जी आ रही है और मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और उसको पिरामिड शेप में देखें, आपके आगे आ रही है, कवच के रूप में आपके आगे आ रही है, कवच के रूप में आपके साइड्स में आ रही है और आपकी बैक पे आ रही है। और नीचे तक ले जाएं, फील करें इस पिरामिड को, एक वाइट लाइट का पिरामिड, डिवाइन लाइट का पिरामिड आ गया है और मैं उसके अंदर बंद हूँ, सेफ और सिक्योर हूँ, पॉजिटिव हूँ, हेल्दी हूँ
और ये मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है। आई एम सेफ एंड सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। तो आपने तीनों तल पे अपने शरीर को एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे दी है। फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल पे एंड स्पिरिचुअल लेवल पे भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये चौथा लेवल है जहाँ पे आप इन्वोक कर सकते हैं कि मेरे एंजल्स, आर्क एंजल्स मेरे साथ चलें और मुझे प्रोटेक्ट करें। तो आर्क एंजल माइकल बहुत पावरफुल होते हैं। तो आर्क एंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आर्क एंजल माइकल इज़ प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम फ्रंट, बैक, लेफ़्ट, राइट, अबव एंड फ्लो। तो ये जो एनर्जी फील्ड है ना केवल आपको फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे बचाएगी, ये आपको ऐसी चीज़ों से भी बचाएगी जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे रॉबरी होती है आजकल, स्नैचिंग के, ये सब बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो घर में से निकलने से पहले एफर्मेशंस करके चलें और अपने आप को एनर्जी फील्ड में प्रोटेक्ट करें और स्पिरिचुअल लेवल पे अपने एंजल्स, आर्क एंजल्स को इन्वोक करें। तो जब आप ये 3 लेवल पे इन्वोक करने से, घर से चलने से पहले करते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ़ रहेंगे और आपका जो सामान है वो सब भी सेफ़ रहेगा। तो इसको आप करें रोज़, घर से निकलने से पहले अवश्य करें। तो दिस विल हेल्प यू इन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिजीज़ेज़। और खाने में तो आपने काढ़ा लेना ही लेना है, वो फिज़िकल लेवल पे आपको प्रोटेक्शन करेगा। तो दोस्तों, शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने का, और ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो कृपया नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहिए और आप किस बारे में जानना चाहेंगे, और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और ये वीडियो कैसा लगा तो अपने आप को शेयर करें और अपने दोस्तों से भी फेसबुक वगैरह पे शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये महत्वपूर्ण बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुँचें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon. Thank you. Sangeeta Gupta signing off. Bye bye.